एक आंटी भागती हुई आई और आते ही बोली, तकरीबन एज थी उनकी 30-35 साल की एज होगी। वो भागते हुए आई, बोली कि भैया मेरे को जो है ना जन्म पत्री बनाना है, जन्म पत्री बना दो। तो मैं बोला अच्छा जी, तो मैं बोला किस कौन से बच्चे का बनाना है जन्म पत्री बताओ? तो उन्होंने बोली कि भैया मेरा बनाना है। हम बोला आपकी एज तो अच्छी खासी हो गई है, तो आपका तो नगर पालिका से बनेगा। तो फिर एकाएक रुकी, कह रही भैया बना दो, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएँगे। नहीं तो हम बोले ऐसा क्या बात हो गई, ये तो बताओ क्यों इतना परेशान हो? तो फ़ौरन ही रोने लगी वो। हम बोले क्या हुआ आंटी बताओ? कह रही भैया जन्म पत्री नहीं बनेंगे तो वो एसआईआर लागू है, मेरे को देश से निकाल देंगे। तो मैं बोला यार आपने कहाँ ये बात सुना कि देश से निकाल दें? कह रहे ऐसे न्यूज़ सब जगह बोल रहे हैं। हम बोले नहीं, कोई न्यूज़ भी नहीं बोल रहे हैं ऐसी बातें तो। कह रहे हमारे पड़ोसी ने बताया। हम बोले पहले उन्हें हमने बैठाया, पानी पिलाया। हम बोले बैठो आप आराम से। हमने बोला क्या-क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास ये बताओ? बोले देखो भैया मेरे पास आधार कार्ड है और सिर्फ़ और सिर्फ़ आधार ही है और बाकी कोई प्रूफ़ ही नहीं है। तो हम बोले कोई बात नहीं, आधार है तो कोई बात नहीं है, तो इसमें कौन देश से निकाल देंगे बताओ? कह रही जन्म पत्री बनाना है तो हमें देश में रहने देंगे वरना देश से हमें निकाल देंगे। यार मैं दंग हो गया ये बात सुन के। हम बोले ऐसी कोई बात नहीं। हम बोले आपके पास आधार है ना? आधार और बिजली का बिल अपना ले आना, आपका मैं वोटर आईडी अप्लाई कर दूँगा। तो कह रही भैया क्या लगेंगे वोटर आईडी के अप्लाई करने के? हम बोले वोटर आईडी के कितने पैसे लगते हैं? ₹100 हम लेते हैं कस्टमर से, आप दे देना ₹100। तो फिर बोली अच्छा कुछ कम हो जाएगा भैया? यूँ बोली। फिर मैंने पूछा, मैं बोला कि तो कुछ नहीं बोली। हम बोले आपके पति क्या करते हैं? तो बोली भैया वो दारू पीते थे, वो तो हमें छोड़ दिए। और ये बोलकर फिर वो रोने लग गई नम आँखों से। तो फिर मैं बोला चलो आप पैसे मत देना, आप ये डॉक्यूमेंट ला दो मैं अप्लाई कर दूँगा। मेरा मेन मोटिव पता है क्या था बताने का? ये मोटिव था मेन कि आप आस-पास देखो यार क्या हो रहा है अपने, आस-पड़ोस को देखो क्या हो रहा है, कैसे परेशान हैं। सही गाइडेंस दो, किसी को भी किसी चीज़ की पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब वो इतनी पैनिक हो रही थी मैं क्या बताऊँ? मैं बता नहीं सकता ऐसे इतनी डरी हुई थी वो। तो ये चीज़ मेरा उद्देश्य है कि किसी को भी सही गाइडेंस दो। मेरा ये छोटा-सा शॉप है, आप लोगों को लगता होगा आज पहली बार मैं अपने शॉप पे बैठा हूँ क्योंकि एक मेरा भाई है, वो भी गया दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए तो आज मेरे को बैठना पड़ा। तो यहीं से हमारा रोज़ी-रोटी चलता है और यहीं से हम जो भी हेल्प करते हैं यहीं से करते हैं। यूट्यूब पे जो जितने आप देखते हो, मेरी हैसियत तो नहीं है उतने देने की, लेकिन अपने हिसाब से ऊपर वाला के इससे थोड़ा-मोड़ा कर लेते हैं बढ़िया खासा। आप धैर्य बनाए रखो, कोई चीज़ की डरने की आवश्यकता नहीं है, आप इस देश के हो, इस देश में ही रहोगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जन्म पत्री बनाओगे तो ही रहोगे, ऐसा नहीं है। और मैंने ये बात है कि ₹100 के लिए देखो कितना ये परेशान थी। फिर मैंने बोला कि आप क्या करते हो? आपके हस्बैंड तो नहीं है? तो बोली भैया मैं झाड़ू-पोछा लगाती हूँ, स्कूल है इधर पीछे, उस स्कूल में सुबह-सुबह मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो वहाँ पे वही हमें 2000-3000 रुपए मिलता है। मैंने बोला आप ₹1 मत देना, आप डॉक्यूमेंट ले आओ मैं बनाता हूँ।